डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। सास्के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उचिया और बाकी सबको पहले से पता था। टोबी कहता है एल्डर्स और बाकी सब नज़र रखना शुरू कर दिए थे और उन्होंने ये मिशन पहले से बना दिया था कि उचिया को ख़त्म करना है। और ये मिशन के बारे में तुम्हारे डैड जो थे उससे भी पता था। तुम्हारे डैड जो थे वो पुलिस ऑफिसर थे और उन्हें पता था कि उन्हें जो इताची है उसको मिशन मिला है कि पूरे क्लैन को तबाह करने का। और तुम्हारे डैड भी साथ में थे इताची के। वो चाहते थे कि अपने आप को तबाह कर दे, यानी वो पूरे तुम्हारे डैड चाहते थे कि वो इताची और साथ मिलकर पूरा क्लैन तबाह कर दे, क्योंकि जो थर्ड होकागे और एल्डर थे उन्होंने ये कहा था कि अगर उचिया क्लैन ऐसा के ऐसा ही रहेगा तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि उचिया क्लैन जो है वो गुस्से में आ जाएगा और वो पूरे विलेज के ऊपर हमला कर देगा और पूरा विलेज लड़ाई, और ऐसा करते करते फोर्थ ग्रेड वॉर हो जाएगी, निंजा वॉर्स हो जाएगी। और ऐसा करते करते जो डोंजो और बाकी सब है उसने इताची का दिमाग में बातें भर दी थी। इताची और तुम्हारे डैड के दिमाग में ये सब बातें भर दी थी। अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, सब नेशन में लड़ाई हो जाएगी, पूरा ली विलेज तबाह हो जाएगा, आधे से ज़्यादा लोग मारा जाएगा। और उन्होंने इताची को ये ऑफ़र दिया था कि अगर तुम अपने उचिया क्लैन को मार दोगे तो ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी, यानी उचिया क्लैन में मोस्टली होगे 50, 100, 200। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तुम उचिया क्लैन को पूरा ख़त्म कर दोगे तो पूरा उचिया क्लैन 200 है तो समझो ख़त्म हो जाएगी 200 लोग, तो समझो 500, 1000 करोड़ लोगों तो नहीं मारे जाएंगे, वर्ल्ड वॉर तो नहीं शुरू हो जाएगी। और इसलिए इताची मान गया। पर इताची अभी अंदर से माना नहीं था, वो नहीं चाहता था वो अपने क्लैन को मारे, और इसलिए वो मादरा से भी बात करा जाकर कि वो कुछ सल्यूशन निकाले, क्योंकि सल्यूशन निकालना चाहता था और इसलिए वो मादरा से बात किया। पर मादरा कुछ सल्यूशन नहीं निकाला था और उसके बाद वो समय आ गया जब पूरे क्लैन को तबाह करना था। थर्ड होकागे ने कहा कि अपना मिशन पूरा करने के लिए, और इसलिए इताची अपना मिशन पूरा करने के लिए तैयार हो गया और वो दिन बहुत जल्दी आ गया। इसलिए इताची जो था वो अपने पूरे क्लैन को वो रात में मार दिया, वो भी एल्डर्स और थर्ड होकागे के ऑर्डर पर, क्योंकि थर्ड होकागे और एल्डर को लगा था कि एक दिन मादरा वापस आएगा और वो उचिया क्लैन का दिमाग को भटका देगा। उन्होंने इताची के दिमाग को कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने इताची के दिमाग को कहा कि मादरा एक दिन आएगा, वो पूरे उचिया क्लैन को भड़का देगा और उसके बाद उचिया क्लैन लड़ाई चालू कर देगा, फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर हो जाएगी। और तभी इताची ने अपने पूरे क्लैन को तबाह कर दिया। और यहाँ पर जो सास्के रहता है उसे याद आता है कि इताची कहता है कि जब तुम अपने अंदर वो ताकत और वो नफरत लेकर रहो तो अब मुझसे लड़ने आना। और इसलिए जो सास्के है उसको जिंदा छोड़ दिया है और तभी वो आगे चले जाता है। मादरा सास्के को कहता है कि सास्के इताची तुम्हें मार नहीं पाया, क्योंकि इताची अपने छोटे भाई को मार नहीं सका, इसलिए उसने अपने छोटे भाई को जिंदा छोड़ दिया। और थर्ड होकागे को कहा कि अगर मेरे छोटे भाई को कुछ हुआ तो समझ जाना मैं क्या करूँगा। और उसने सबको वार्निंग दे दिया था कि मेरे भाई को कुछ होना नहीं चाहिए। ये सुनकर सास्के चौंक जाता है। इताची ने सभी को कह दिया था कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ या ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं पूरा जो ली विलेज है वो तबाह करना शुरू कर दूंगा। और ये कहकर वो विलेज को छोड़ दिया। और इसलिए सास्के कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इताची ने मेरी जान लेने की करी, उसने मेरी आंख निकालने की करी और उसने मेरे ऊपर अमाटेरासु का इस्तेमाल भी किया, मैं मारा जाता, तुम झूठ कह रहे हो, ये सब झूठ है। तो मादरा कहता है नहीं, वो सब झूठ नहीं है, इताची को पता था कि तुम वो सब बड़े आसानी से डॉच कर लोगे, इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया। अगर वो तुम्हारे ऊपर ऐसा सब नहीं करता तो तुमको भरोसा नहीं होता कि उसने ये सब नहीं किया। इताची को तुम्हें कभी सच्चाई बतानी नहीं थी और इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि हाँ ये मेरा भाई है तो हमला नहीं कर रहा है। उसने तुम्हारे अंदर से ओरोचिमारू को भी निकाल दिया और देखो तुम्हारे ओरोचिमारू का जो मार्क है वो चला जा चुका है। देखो मादरा कहता है कि जो इताची था उसने मरने से पहले सास्के के अंदर से जो ओरोचिमारू है उसको खा लिया है, यानी उसके सास्के के अंदर से ओरोचिमारू को निकाल दिया है पूरी तरीके से। और अब सास्के का जो मार्क है, कर्स मार्क, वो भी चले जा चुका है, यानी सास्के अब कभी कर्स फॉर्म नहीं ले पाएगा।
क्योंकि उसका कर्ज मार्क जा चुका है। और तभी यहाँ पर जो सास्के कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा क्यों करूं? तुम मुझे भड़का सकते हो, तुम मुझे कुछ भी कर सकते हो, तो मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा क्यों करूं? तो तभी यहाँ पर जो मादारित है वो कहता है कि मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, जो सच्चाई है मैं तुम्हें वो बस बता रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सोचा कि मैं तुम्हें बताऊँ और बिना सच्चाई के तुम्हें ना रहने दूँ। जब थर्ड होकागे मरा था और ओरोचिमारू ने थर्ड होकागे को मार दिया था, तब इताची विलेज में आया था। वो खास थर्ड होकागे को श्रद्धांजलि देने आया था वो विलेज में, इसलिए और तुम्हें देखने भी आया था कि तुम सेफ हो के नहीं, इसलिए ही वो तुम्हारे विलेज में आया था, वरना तो वो आता भी नहीं। और तभी सास्के को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसने इताची को मारा, उसको दर्द दिया, उसके आर पार तलवार, उसके बाद उसके चिदोरी स्ट्रीम और बाकी सब किया, और इसलिए जो सास्के है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैंने क्या किया मेरे भाई के साथ, मैंने खुद ने ही मेरे भाई को मार दिया। तो टोबी यहाँ पर जो मादारित है वो कहता है उसने तुम्हें अमातेरासु भी दिया ताकि तुम अच्छे से अटैक्स और बाकी सब कर पाओ। और तभी यहाँ पर जो सास्के रहता है उसे याद आता है कि हाँ, जब मैंने उससे लड़ा उसके बाद जब वो आ रहा था मेरे पास तो उसने मुझे टच करके अपनी अमातेरासु भी दे दिया, यानी वो जुत्सु भी अनलॉक कर दिया सास्के के अंदर से। और तभी यहाँ पर सास्के एक पानी के पास खड़े रहता है और वो खड़े रहकर बस सूरज ढलता हुआ देख रहा होता है, और वो देखते देखते उसे अपने बचपन के बारे में याद आता है जब वो दोनों छोटे थे। और तभी यहाँ पर सास्के को याद आता है कि वो बस खेल रहा होता है निंजा गेम, और उसके बाद वो इताची को कहता है हे बड़े भाई, और वो इताची को गले लगा देता है। वो कहते हैं कि चलो हम खेलेंगे, और यहाँ पर सास्के बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। उसके बाद सास्के यहाँ पर जंगल में आता है और इताची कहता है कि चलो मैं तुम्हें खेल के दिखाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पर इताची उसे अपनी कुनाइफ टेक्निक दिखाता है। यहाँ पर जब खाना लगा रहता है घर में तो सास्के उसके मॉम और डैड को कहता है हे मॉम डैड, आज पता है इताची ने मुझे कुनाइफ टेक्निक दिखाई पर उसने मुझे सिखाया नहीं। तो उसके मॉम कहती है कि वो तुम्हें सिखा भी देगा। और उसके बाद सास्के थोड़ा और बड़ा हो जाता है और इताची भी थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और उसके बाद इताची उसको अपनी कुनाइफ टेक्निक करके दिखाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो इताची और सास्के है वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही घर रोज़ जाते थे और ऐसा सब जाते करते थे, ये सब तो आपको पता ही है। वो दोनों एक साथ बैठते थे, एक साथ बैठ के बातें करते थे, और फिर उसके बाद जब इताची जाता था तो वो सास्के के सर पे उंगली से टच करके जाता था। और तभी ये सब बातें याद करके जो सास्के रहता है वो रो रहा होता है कि आखिर मैंने क्या किया, मेरा भाई इतना अच्छा था फिर भी मैंने ये सब कर दिया, मैंने ये सब क्यों किया, मैंने क्यों मारा आखिर इताची को। और तभी यहाँ पर जो टोबी रहता है वो कहता है कि तुम्हें अब सच्चाई पता चल गई कि आखिर तुम्हारा भाई ने ये सब क्यों किया। और तभी सास्के अपनी आँखें खोलता है और वो कहता है कि सास्के अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों के अंदर जो शरिंगन रहती है वो बहुत ज़्यादा अलग रहती है, और वो कहता है कि अब मैं बदला लूँगा और मैं पूरा के पूरा विलेज तबाह कर दूँगा, ये रहेगा मेरा रिवेंज।